उनका ये तो एक अजूबा ही हो गया, क्या सोचा था क्या बन गया। बहुत मेहनत करती थी सभी। बहुत मेहनत। आपकी बात होती है उनसे? हाँ जी, बहुत अच्छे। आप मिली उनसे? बिल्कुल। क्या बोली वो आपको? क्या बताया उन्होंने? क्या किस अच्छे। तरह से मैनेज करती थी वो घर और फिर राजनीति, दोनों में बिल्कुल। बहुत अंतर है। बिल्कुल सब मैनेज करती थी, बच्चे भी मैनेज किए, घर भी मैनेज किया उन्होंने, सब बहुत अच्छे से किया। रेखा गुप्ता जी को हम एक्चुअली भाभी जी कहते हैं, बिकॉज शी आर जस्ट नेक्स्ट टू आवर नेबर। एंड जब से वो यहाँ पर आई हैं, मतलब कॉलोनी का लुक ही बदल गया है। इतनी हलचल और इतना सब कुछ शी इज डूइंग फॉर अस एज अ कॉलोनी मेंबर ऑल्सो, एंड एज अ नेबर शी हैज बीन वेरी फ्रेंडली and very active. We are very proud, ma'am, that you are the CM, and we wish you all the best. Thank you very much. जब उन्हें पता चला मुख्यमंत्री के लिए, Yes. तो आपसे मुलाकातें हुई उसके बाद उनकी? मम्मी मिले की उनसे? नहीं, मम्मी और मेरे हस्बैंड मिले थे उनसे। एंड हम लोग रात को, उनकी जो मदर इन लॉ है वो मम्मी की फ्रेंड है, हम रात को उनके घर पे गए थे कंग्रेचुलेट करने, तब हमने अच्छे से सबसे मिले हैं। एंड वी विश द होल फैमिली, द होल बीजेपी, एंड वी आर प्राउड दैट बीजेपी इज इन दिल्ली। मेहनती बहुत है मैम, और लोगों के लिए बहुत करा, लोगों की ग्राउंड लेवल पे समस्याएं देखी क्या है। यहाँ पर भी हमारे देखेंगे स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, सड़क बनवाई हैं, ग्राउंड लेवल पे काम हुए हुए हैं यहाँ पर उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट ही हैज सिलेक्टेड हर एंड बेस्ट विशेस टू, एंड राम राज्य जो है हमारा बना। कल जब आप उनसे मिले तो क्या बोली वो? जैसे पहली थी वैसे अब है। बड़ा अच्छा लगा, बिल्कुल। जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से की है, उन सभी कमिटमेंट को पूरा करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। आदरणीय मोदी जी को, अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और दिल्ली की जनता को, जिन्होंने ये मौका 27 साल बाद दिल्ली में एक नया अध्याय जो शुरू हो रहा है उसकी जिम्मेवारी मेरे कंधों पे दी। और शायद ये पूरे देश की महिलाओं के लिए बहुत ही सम्मान की घड़ी है, और देश की आधी आबादी आदरणीय मोदी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करती है। मैं आदरणीय मोदी जी का, पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये जिम्मेवारी देकर के मुझ पे भरोसा जताया, और मैं आज ये प्रण करती हूँ कि मेरा एक एक क्षण इस जिम्मेवारी को पूरा करने में लगेगा। हम गवर्नर एलजी से मिली हैं आप, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या बात रही? बिल्कुल, सरकार बनाने के लिए हमने अपने प्रस्ताव आदरणीय एलजी महोदय को दिया है, और जो भी उसमें फॉर्मेलिटीज है वो उनके ऑफिस से पूरी की जाएगी। कल शपथ लेंगी, यमुना का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, प्रदूषण का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, किस तरीके से आप इन मुद्दों को उठा के इनके लिए काम करेंगे? एक एक कमिटमेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से की है, उन सभी कमिटमेंट्स को पूरा करना मेरे जीवन का लक्ष्य है, और टाइम बाउंड तरीके से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार काम करेगी, और सभी विधायक टीम मोदी बन करके अपने इन सारे कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए लगेंगे। जिस तरह से बीजेपी ने महिला चेहरे पर चयन किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और कई मायनों में काफी दिलचस्प भी है। अगर बात करें रेखा गुप्ता को लेके, तो 20 साल का राजनीतिक करियर रहा है, लेकिन बताने से पहले आपको बाहर की तस्वीरें दिखा देते हैं। रेखा गुप्ता के घर के बाहर इस वक्त हुजूम है, लोगों को मिलने का तांता लगा हुआ है। खासतौर पर आप देखिए, जो शालीमार बाग में आसपास रहने वाले लोग हैं, दूर दराज से उनके परिवार के लोग हैं, वो देखिए मिलने के लिए पहुंच रहे। रेखा गुप्ता सभी से मुलाकात कर रही है, आप देखिए हाथों में गुलदस्ता लिए हुए लोग पहुंच रहे, तो घर के बाहर चहल पहल है। और सबसे बड़ी बात है कि 10 बजे रामलीला मैदान के लिए रेखा गुप्ता निकलेंगी। तो आज शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन अगर रेखा गुप्ता के बात करें प्रीवियसली उन्होंने क्या क्या कुछ किया था, तो अगर बात करें 1992 में एबीवीपी के साथ राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी। 96 से 97 वो डीयू छात्र संघ की अध्यक्ष बनी, दिल्ली नगर निगम की पार्षद भी रही, बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही, शालीमार बाग से पहली बार वो विधायक बन के आई और अब मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं रेखा गुप्ता। परिवार के लोग तो हैं ही साथ में, लेकिन आप ये
ये देखिए बाहर उनके घर के बाहर तमाम महिलाएं जो है इकट्ठा हुई, काफी खुशी की लहर है। ये देखिए बैंड बाजे के साथ, गुलदस्ते के साथ लोगों से मिलने पहुंचे। एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आप सभी महिलाएं हैं और अब दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री, क्या लगता है कि कैसा काम करेंगी, कैसी महिला है आप लोग? उनके साथ काफी सालों से जुड़ी हुई है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बहुत अच्छा मैडम काम करेंगी, क्योंकि हम रेखा गुप्ता जी को आज के नहीं बहुत पुराने जानते हैं। और खुद हम 1992 से खुद भी मैं एक कार्यकर्ता हूँ यहाँ बीजेपी की। तो इन्होंने एकदम महिलाओं के साथ ऐसे रहती हैं जैसे एक आम महिला होती है। महिला रोल मॉडल की तरह आप बात कर रही थी कि रोल मॉडल है वो तो महिलाओं के लिए। बिल्कुल जी, रेखा गुप्ता एक हमारे लिए बहुत बड़ी रोल मॉडल है। हम अपने बच्चों को भी यही सिखा रहे हैं कि तुम भी देखो बेटा, उनके जैसे बनना है तुम्हें। उन्होंने पूरी दिल्ली नहीं पूरे देश के लिए ही वो एक रोल मॉडल बन के साबित होने वाली क्या है। लगता है दिल्ली में क्या क्या चीजें चेंजेस ला सकती है रेखा गुप्ता, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री है? क्या आप लोग को उम्मीद थी क्या ऐसा, मतलब मोदी जी ऐसा कुछ कर सकते हैं? मैं एक बेटी की माँ हूँ। आज मुझे गर्व है कि रेखा गुप्ता अगर अब बन गई है सीएम तो अब बिल्कुल भी डर नहीं होगा। खुलेआम हम रात को भी निकल सकते हैं क्योंकि हमारी खुद महिला सीएम बनी है। महिला सुरक्षा बहुत जरूरी है दिल्ली में, ऐसे में आपको उम्मीद है कि अब रात में भी? बिल्कुल उम्मीद है, फुल उम्मीद है, 110 है उम्मीद है इनसे।